अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अब तक की ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गालिबन कोई 1-2 मिनट पहले ये खबर ब्रेक हुई है। PNN न्यूज़ में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहीं पर हमारे ही नुमाइंदे ने हमें ये खबर ब्रेक करके दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल गया था। ये वही बिल है जिसकी कई दिनों से आप बाज़गश्त सुन रहे हैं। इस बिल में कहता है, ये बिल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकते, अज खुद नोटिस नहीं ले सकते, 3 रुकनी कमेटी बनेगी वो लेगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में दीगर इस्लाहात भी की गई हैं, दीगर तरामीम भी की गई हैं। अच्छा, ये बिल इसको 2-3 दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 2 दिन पहले इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में ही। यानी जिस अदलिया के खिलाफ, या जिस खिलाफ नहीं कह सकते, जिस अदलिया के हवाले से तरमीम की गई थी उसी अदलिया में इसको चैलेंज किया गया है। और अभी तक खबर यह आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। अब मैंने आपको खबर बता दी है, हो सकता है आप में से कई लोगों को समझ ना आई हो कि अमल दरामद रोकने से क्या मुराद है। आज समाअत थी, ये पहली समाअत थी बाय द वे। आज समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया गया था, ये पहली समाअत थी और आज ही पहली ही समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया। अगेन, ये जो मैंने आपको खबर दे दी है इसकी तशरीह आप मुझसे सुन लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ नहीं आई होगी कि इसका मतलब क्या है। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं आपको, ये अमल दरामद बिल के शिकों पे अमल का नाम नहीं हो रहा। यहाँ पे बात नहीं हो रही कि बिल में जो कवानीन जो है वो वज़ा किए गए हैं उस पर अमल दरामद नहीं। बिल पास होने के लिए जो प्रोसीजर है वो रोक दिया गया। पहले बता दूं, अभी ये कानून बना नहीं है, ये सदर के पास था, सदर ने अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं इसके। और दस्तखत अगर सदर नहीं भी करते तो 10 या 14 दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली वापस असेंबली आएगा और खुद ब खुद मंजूर हो जाएगा। सेनेट से भी अभी मंजूर उसको होना है। लिहाजा इस बिल के हवाले से अभी इसको कानून नहीं कहा जा सकता, अभी तरमीम हुई नहीं है। लेकिन चूंकि अपोजिशन मौजूद है नहीं पार्लियामेंट में, तो अज्यूम यही किया जा रहा है कि ये बिल जैसे ही सदर के पास अपनी मुद्दत पूरी करके वापस पार्लियामेंट आएगा, वापस कौमी असेंबली आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली मंजूर तसव्वुर किया जाएगा। इस बिल पे अभी अमल दरामद उसके बाद होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज से रोका है? सुप्रीम कोर्ट ने रोका है कि वो जो पूरा प्रोसीजर है कि सदर के दस्तखत नहीं होंगे, उसके बाद बिल वापस आएगा, वापस आने के बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, वो प्रोसेस रोक दिया जाए। इस बिल में जो प्रपोज किया गया है उस पर स्टे दे दिया गया एक तरह से। लिहाजा 2 मई को अब समाअत मुकर्रर की गई है। 2 मई को दोबारा समाअत होगी। गालिबन आज क्या होगी तारीख? 13 तारीख होगी जी। आज 13 तारीख बता रहे हैं जी, 13 तारीख हो गई। तो अभी अच्छा खासा वक्फा जो है वो डाल दिया गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जजेस साहब के ये अपने रिमार्क्स से बिल पर सदर दस्तखत करे ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता। और सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया। अभी और भी चीजें बताता हूं आपको। JUI, MQM, BAP, कॉफ लीग को भी नोटिस जारी। इनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस क्यों जारी किया बताता हूं। पहले आपको खबर सुन लें आप। आइंदा समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी गई है और ये जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया गया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना यह हुक्मनामा उन्होंने जारी किया है। अभी हमें हुक्मनामा मिला नहीं है, अगर मिलता तो मैं आपको वो एक एक चीज़ जो है हुक्मनामे की आपको पढ़ के सुनाता भी। अच्छा, हाँ, सदर अगर बिल पर दस्तखत कर भी दें, ये भी ज़रा सुनने वाली बात है। फ़र्ज़ करें सदर दस्तखत कर भी देते हैं, तब भी कह रहे हैं कि तब भी इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। यानी बेसिकली उन्होंने बिल को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। अब आगे इंपॉर्टेंट बात आपने सुननी है। ये बिल काबिल अमल है नहीं है, ये बिल कानून के मुताबिक है नहीं है, अभी ये फैसला नहीं हुआ। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये फैसला नहीं हुआ कि बिल जो है वो खिलाफ कानून है। अदालत ने कहा है जब तक इस पे फैसला नहीं हो जाता कि क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसा बिल पास करा के सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में रद्दोबदल कर सके, जब तक इसका फैसला हो नहीं जाता तब तक इस बिल को कोई छेड़ेगा नहीं, ये जूं का तू रहेगा। ठीक है जी। अगर सदर इस पर दस्तखत कर भी देते हैं, गो के आम हालात में सदर अगर दस्तखत कर दें तो ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन वो कहते हैं अगर इस सदर के दस्तखत हो भी जाएं उसके बावजूद भी इस बिल को कानूनी हैसियत हासिल नहीं होगी, क्योंकि हमने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया। मेरे ख्याल इससे आसान तरीके से मैं और समझा नहीं सकता था, आपको समझ आ गई होगी। अब PDM का जो जिसे कहते हैं ना बोरिया बिस्तर, वो तो मुझे गोल नजर आ रहा है। देखिए बात यह है,
मैं आपको एक बड़े बावसूख ज़राए से ये ख़बर दे दूँ, मैं ख़बर दे रहा हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है कि केयर टेकर सेटअप के लिए बंदे ढूंढे जा रहे हैं। आप कहेंगे यार इसका मतलब है अच्छी बात है, इसका मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट तैयार है इस्तीफा देने के लिए। नहीं, गवर्नमेंट ये भी नहीं रहेगी और इलेक्शन भी नहीं होंगे। और ख़बर यह है कि एक केयर टेकर सेटअप जो है वो बनाया जाएगा, लाया जाएगा, और वो एक अच्छी खासी लंबी मुद्दत के लिए हुक्मरानी करेगा। वो एक केयर टेकर सेटअप होगा जो कि बनाया, जो कि ढूंढा जा रहा है, तश्कील दिया जा रहा है, बंदे ढूंढे जा रहे हैं, छांटी की जा रही है, वज़ीर ख़जाना कौन होगा, टेक्नोक्रेट्स को ढूंढा जा रहा है अच्छे अच्छे, और सजेशंस जो हैं वो मांगी जा रही हैं इधर उधर से कि कहाँ कहाँ से किस किस को ला के एक टीम तैयार की जाए जो कि ना नून लीग से हो, ना पीपल्स पार्टी से हो, ना PTI से हो, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत हो, और वो एक लंबे अरसे तक चले। जिससे लगता ये है कि कहीं बड़े ही ताकतवर हल्के से जो है वो शायद इलेक्शन ना करवाने का इंदिया हो सकता है, या फिर हुकूमत का अपना भी ये इरादा हो सकता है कि उस हार से बेहतर है, एतार लाहौती उस हार से टेक्नोक्रेट हुकूमत अच्छी, जिस हार से होती हो सियासत का सियासत का बेड़ा गर्क हमेशा के लिए। मैं इकबाल से बहुत मादरत के साथ उनके शेर का मैंने जो है वो बिगाड़ा, लेकिन यही तरीका था इस बात को बयान करने का कि शायद यही सोच रही है PDM गवर्नमेंट भी, तो बेहतर है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ले आए, हम चुप करके उनके हवाले सब कुछ कर दें, इस ज़िल्लत से बच जाएंगे जो ज़िल्लत हमें सहनी पड़ेगी, क्योंकि हम ही हैं जिन्होंने कहा था कि इमरान खान ने नैया डबो दी मुल्क की, इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब जनाब हम आ गए हैं, दूध की नहरें बहेंगी, शहद की नहरें बहेंगी, दूध की छोड़ें, इंसान की अपने खून की नहरें जो हैं हमारे अपनी घरों की नालियों में बहना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बल्कि वो भी शायद कुछ ऐसे तक खून भी है सूख जाए हमारा, क्योंकि खाने पीने की अशिया जिस कदर आसमान को पहुंच चुकी हैं, आम बंदे की दस्तरस से आटा दूर हो चुका हुआ है। आटा लेने के लिए पहले आपको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं अपनी इज्जत से नफ्स को घर पर रख कर जाएं, या मार के जाएं, दबा के जाएं, कहीं पर दफन करके जाएं, फिर आटे की लाइन में लगें, और दूसरा घर वालों को बता के जाएं कि अगर मैं आटे की लाइन से वापस ना आया तो मुझे शहीद कर देना। जी हाँ, मैं शहादत के रुतबे पे फायज हूँगा, मुझे आप शहीद समझना, क्योंकि हमारे यहाँ आटे का मुफ्त मैं अभी सुन रहा था शहबाज शरीफ साहब की बात कि तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में हमने पाकिस्तानियों को मुफ्त आटा दिया हो। ये फ़ख्र की बात नहीं है, शर्म की बात है। यानी आपने इतना भिकमंगा बना दिया हमें कि आटा लेने के लिए भी हमें अब लाइनों पे लग के जो है वो भीख मांगना पड़ रही है। ये फ़ख्र की बात नहीं है। अगर हुकूमत हमें मुफ्त आटा तकसीम करने की कैंपेन चला रही है, अगर हुकूमत, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर सर उठा के जीने का मज़ा नहीं है। इस पर जो है वो मैं फ़ख्र नहीं कर सकता, ये शर्म की बात है, बेइज्जती वाली गल है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।